स्टेट एज सच एक्सप्लिसिटली तो कुछ बजट में बोला नहीं गया इसके बारे में, एक्सपेक्ट हिमाचल और उत्तराखंड। तो हमारे टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा, जो हमारी मेन इकोनॉमी का, हिमाचल इकोनॉमी में टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारे पंजाब और हरियाणा में भी मैं बात करूं, हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। एमएसएमई और यूथ स्किल्स के लिए काफ़ी इंसेंटिव्स अनाउंस किए, तो डेफिनेटली वो हमारे यूथ जो हरियाणा और पंजाब के उनको फ़ायदा होगा। इस बार के आम बजट में उत्तरी क्षेत्र के जो राज्य हैं उनको क्या कुछ मिला है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जहां तक वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए जो कुछ कहा, उससे यही लगता है कि जो उत्तरी क्षेत्र के जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा या जम्मू कश्मीर हो गया, या जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, उनको खास कुछ मिला नहीं है। लेकिन एक विशेषज्ञ जो हैं वो इसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो इसीलिए हम नवेश नरूला CII-HP के जो चेयरमैन हैं उनके साथ बात करेंगे। वो हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली आखिर क्या कुछ है। सर, PTC न्यूज में आपका स्वागत है। सर, ये बताइए कि हमारे लिए क्या है, यानी नॉर्दर्न स्टेट्स के लिए क्या है? नॉर्दर्न स्टेट एज सच एक्सप्लिसिटली तो कुछ बजट में बोला नहीं गया इसके बारे में, एक्सपेक्ट हिमाचल और उत्तराखंड का मेंशन किया कि जो हमारे अब पिछले साल बारिशों में काफ़ी नुकसान हुआ था, उसके लिए गवर्नमेंट असिस्टेंस देगी रिहैबिलिटेशन और रिबिल्ड करने के लिए। तो वो दोनों स्टेट्स को इनडायरेक्टली बहुत फ़ायदा होगा कि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो जाएगा तो हमारे टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा, जो हमारी मेन इकोनॉमी का, हिमाचल इकोनॉमी में टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड रोड्स भी इम्प्रूव होने से हमारा कॉस्ट फ्रेट रैशनलाइजेशन होगा, तो इसका हमें डायरेक्टली फ़ायदा होगा। जहाँ तक बाकी नॉर्दर्न स्टेट्स का है, उन्होंने कुछ बजट में ऐसे मेंशन नहीं किया, बट इन बिटवीन लाइंस, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर में काफ़ी रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। आई एम होपिंग कि पंजाब बीइंग अ फ्रूट बॉल और पंजाब में एग्रीकल्चर इनकम सबसे ज़्यादा है, तो होपफुली इनडायरेक्टली पंजाब और उससे बेनिफिट होगा इनडायरेक्टली। बाकी जहाँ तक मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, इन्होंने, अगर आप बात करें, बाकी भी इंडिया के काफ़ी स्टेट्स हैं जिनका मेंशन नहीं है, थोड़ा बिहार और आंध्रा में था। ऑफ कोर्स वो एरियाज आप अगर देखे जाएं तो वो थोड़ा सा पीछे, उनकी जरूरत भी है। उनके सर, जरूरत तो हरियाणा को भी थी और पंजाब को भी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी डिमांड कर चुके थे और हरियाणा सरकार को भी उम्मीद थी। नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्ट है वो, उसमें तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, बट आई थिंक सो जो हमारे पंजाब और हरियाणा में भी मैं बात करूं, हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जैसे इन्होंने, गवर्नमेंट ने MSME और यूथ स्किल्स के लिए काफ़ी इंसेंटिव्स अनाउंस किए, तो डेफिनेटली वो हमारे यूथ जो हरियाणा और पंजाब के उनको फ़ायदा होगा। इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी MSME सेक्टर्स के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स अनाउंस किए, उनको जैसे टर्म लोन लेने के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ अनाउंस की हैं। तो ये सब मेरा ख्याल फ़ायदा होगा। अगर आप बात करें पर से सिर्फ एग्रीकल्चर, अगर हम वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो ज़्यादा इन बिटवीन लाइंस कुछ हो तो पता नहीं, बट एक्सप्लिसिटली कुछ इसमें ऐसा नहीं था। सर, मैं अब टैक्स स्लैब को थोड़ा समझना चाहूंगी। टैक्स स्लैब जो है उसको थोड़ा समझना चाहूंगी कि कितनी राहत है और कितना जो न्यू टैक्स स्लैब में जो चेंज आया, उसको थोड़ा सा आम जनता की भाषा में समझाइए। अगेन मैं अभी बहुत जल्दी है मैं इसको समझाने के लिए। जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो नए टैक्स रिजीम में कुछ चेंजेस लाए हैं, जिसका वो बोल रहे हैं कि इसका 17,500 रुपये का इफेक्ट आएगा। डिटेल्स तो हमें भी स्टडी करना होगा, बट कई लोग इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम में था, उनके लिए इसमें कुछ नहीं है। हाँ, उसमें इसके बजट में अभी कुछ ऐसा बताया नहीं गया। इट्स ओनली फॉर जो पीपल हु हैव ऑप्टेड फॉर नए टैक्स रिजीम, उनके लिए है। बाकी कुछ पर्सनल पॉकेट में जो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एंड ऑल दैट, उनके लिए थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो 10% था, अब 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 20% कर दिया गया है, तो वो उसमें थोड़ा सा उधर पे जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो फाइनेंशियल मार्केट में
इन्वेस्ट करते हैं उनको थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट आएगा, और उसी का रीज़न है हम देख रहे हैं अभी बैठ के, अभी अगेन इट्स टू अर्ली, स्टॉक मार्केट थोड़ा सा नीचे है, इस टाइम पे नीचे है, तो इसका इफेक्ट क्या है। जी एक और सवाल सर, महिलाओं और लड़कियों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किए हैं कुछ चीजें, उनको भी आप एक जेनेरिक वे में समझाइए कि किस तरह से उनके लिए क्या कुछ। अच्छा दूसरा पॉइंट है, हाँ मैं कर सकता हूँ डेफिनेटली। उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट भी गवर्नमेंट का एक थ्रस्ट सेक्टर था, प्रायोरिटी एरियाज थे, उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को आपको एम्प्लॉय करने के लिए कुछ कंसेशंस दिए हैं, डिटेल्स अगेन वो रिपोर्ट में है, बट डेफिनेटली बजट में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और कॉर्पोरेट सेक्टर्स को डेफिनेटली इंसेंटिवाइज किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन को एम्प्लॉय करेंगे ज़्यादा। सर एक और चीज सर, स्पेसिफिकली अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का तो जिक्र तक नहीं हुआ है, लेकिन क्या ऐसा है कि कुछ अनाउंसमेंट्स ऐसे हैं जिसका असर कहीं न कहीं हरियाणा की औद्योगिक स्थिति, हरियाणा का जो जनरल इकोनॉमिक स्टेटस है उस पर असर पड़ेगा? मैंने जैसे पहले भी बताया, इनडायरेक्टली देखिए आप गवर्नमेंट ने हरियाणा अपने औद्योगिक डेफिनेटली, बिकॉज आप हरियाणा में देखेंगे ऑटोमोटिव सेक्टर बहुत है, हाँ, और ये टिपिकली सब एमएसएमई में आते हैं, तो एमएसएमई कैटेगरी में गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं, तो आपको डेफिनेटली हरियाणा में इसको इफेक्ट आएगा। यूथ स्किलिंग का इन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव दिया है, तो एमएसएमईज को आएगा, तो डेफिनेटली इसका हरियाणा की इंडस्ट्रीज को पॉजिटिव इसका इफेक्ट आएगा। लास्ट क्वेश्चन सर मेरा, कि अगर बजट को हम हरियाणा, पंजाब या नॉर्दर्न स्टेट्स की तरफ से नंबर देना चाहें तो 10 में से आप कितना नंबर देंगे? कितना मिला है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। लास्ट में एक ऐसा बनना चाहिए कि नॉर्दर्न स्टेट्स के लिए आप कितना नंबर देंगे? नहीं, मेरे को आपसे पूछना चाहिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, जो आप जिसके लिए आप मेरे को। मेरी एक्सपेक्टेशंस, मैं जनता की आवाज हूँ और मैं जनता की जो उम्मीदें थी, जो हाँ नंबर देना मुश्किल है, फिर बट एक tentative मतलब बता दीजिए, देयर इज नो, मैं नंबर नहीं दे, बट आपको मैं यही बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं एमएसएमईज, यूथ स्किलिंग, एग्रीकल्चर में, ये ओवरऑल बेनिफिट करेगा। ठीक है, हरियाणा का नाम नहीं है, पंजाब का नाम नहीं है, बट वैसे ही आप देखेंगे तो गुजरात भी नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है, वो स्टेट्स भी नहीं है। सो इट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पॉलिसीज अनाउंस की है, डेफिनेटली सब स्टेट्स को इसका इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे सीआईआई हिमाचल के चेयरमैन नवेश नरूला जी, जिन्होंने कहीं न कहीं ये बताया कि हर वर्ग को, हर सेक्टर को कुछ न कुछ जरूर मिला है, लेकिन ये स्टडी की बात है, क्योंकि अब विशेषज्ञ जो हैं इस पर स्टडी करेंगे, इसके बाद चीजें और साफ होंगी, मे भी कुछ घंटों बाद, कि एक्चुअली किस सेक्टर को कितना और किस सेक्टर में कितना नफा नुकसान हुआ है। कैमरामैन बनी चौहान के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज, सीआईआई, चंडीगढ़।